देखिए, हम आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसमें क्या है, हम जैसा कि दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाले हैं और इसमें क्या है कि जो टोटल कॉन्सेप्ट आज बताए जाएंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे लास्ट तक देखना और इस कॉन्सेप्ट को सही से समझना। मेनली क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, प्रायिकता यानी कि संभावना। पहली चीज यहां पे कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे पहला है कि किसी px इक्वल टू pe अपॉन ps। क्या मतलब होता है इसका? ऊपर है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ध्यान से देखिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कैसे फेवरेबल है टोटल? जैसे मान लो हमारे पास डाई है, डाई में कितने नंबर होते हैं, यानी कि जब लूडो थ्रो करते हैं, लूडो को उछालते हैं तो वहां कितने नंबर आएंगे? यही नंबर आए, ठीक है। अब कोई हमसे कहता है टोटल कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं यहां पे, यानी कि यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है और टोटल कितने हैं। जैसे हमसे कोई कह देता है कि ओड नंबर ले लो, तो ओड नंबर कितने हैं? 1 है, 3 है, 5, यानी कि विषम संख्या है। तो ओड 3 हो गए और टोटल कितना हुआ? 6। तो ये कितना आ गया? 3/6, यानी कि कितना हुआ? 1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि कितनी हमारे पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने हैं। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये फर्स्ट आ गया। दूसरा क्या कहता है? किसी चीज के होने की और ना होने की, pa प्लस p नॉट a हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। यानी कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। कैसे? मान लो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ना होने की कितनी हुई? 1/4। क्लियर है? और जो ये प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, वो हमेशा जो है वो किसके? 0 से और 1 के बीच में लाई करेगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये समझ में आ गया होगा कि pa प्लस p नॉट a इक्वल टू 1। अगर यहां से हम p नॉट a की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस pa। कैसे? मान लो किसी चीज के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25 है, तो हारने की कितनी है? 1 माइनस 0.25, यानी कि कितनी हुई? 0.75। ऐसे ही सेम अब बताओ, किसी के अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हारने की कितनी हुई? हाँ, बिल्कुल सही, 2/3। तो ऐसे ही जब हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी के मान लो हमने कहा एक कॉइन थ्रो करते हैं, हेड या टेल, दो ही चीजें आती हैं। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी एक कॉइन में? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 1/2। तो टेल आने की कितनी हो गई? 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। तो इस तरीके से अगर एक की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कितनी लिखेंगे? अब देखिए दूसरा, फोर्थ, इफ यदि ए इज श्योर इवेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि ये होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? ठीक है। तो
तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास क्या मतलब है इसका कि एक सारे ऑरेंजेस पड़े हैं और बनाना या दूसरा कोई फ्रूट नहीं है। अब कोई हमसे पूछे ऑरेंज आने, एक ऑरेंज निकालो, नहीं एक फल निकालो और ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब ऑरेंज है ही नहीं और ऑरेंज ही निकालना है तो फेवरेबल भी उतने ही हो गए, टोटल भी उतने ही हो गए। तो यानी कि 1 अपॉन जितने भी थे उतने अपॉन इतने, यानी कि कितना आएगा 1, यानी कि 100% वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। अगला देखिए, अगर हम कहें इफ, पांचवा पॉइंट, इफ ए इज इम्पॉसिबल इवेंट, इफ ए इज इम्पॉसिबल यानी कि हो ही नहीं सकता इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? कैसे? अब वैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि सारे कौन से फ्रूट्स पड़े हैं? ऑरेंजेस। कोई तुमसे कह दे भाई एप्पल निकाल दो, एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बताओ। अब हमें तो पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जब एप्पल है ही नहीं, एप्पल 0 है, तो 0 अपॉन ये जितने दे रखे हैं, चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो 0 अपॉन 100 भी है तो 0 अपॉन 0, यानी कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो इम्पॉसिबल इवेंट है। 6 देखिए, अब जैसे इसके बाद एक मैंने कहा कि जो यहां पे कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगर 0 है तो हमने कहा कि वो अपने आप में इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 है तो श्योर इवेंट है, और बाकी है तो उसके इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा पूरा कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी और कैसे हम इसके फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे मैंने ये ले लिया कि अगर PA 0.7 है, कोई कहे फाइंड करो या ज्ञात करो P नॉट A, तो कैसे निकालेंगे P नॉट A? तो मैंने बताया P नॉट A इक्वल टू 1 माइनस PA, यानी कि 1 माइनस 0.7, तो कितना आंसर हुआ 0.3। क्लियर है? अब जो हम बात कर रहे हैं इसके बाद, ये हमारी सारी आइडेंटिटीज हो गई, जो भी कुछ है हम यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो यहां पे देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हमारे पास इवेंट देखिए, एक बहुत ही ऐसा तरीका, हमारे पास सैंपल स्पेस, यानी कि उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, कैसे निकालेंगे सैंपल स्पेस? तो देखिए, अगर हमारे पास कॉइन्स यानी कि सिक्का, तो अगर सिक्का है तो क्या क्या और कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? तो अगर हमारे पास कोई कॉइन्स है और उसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है तो कितनी होती है 2 की पावर n। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, एकदम समझिए। तो जैसे हमारे पास पहला आ गया 1 कॉइन, 1 कॉइन का मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, 2 की पावर 1 कितने सैंपल स्पेस बनेंगे 2। देखो अब समझिए 2 में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल यानी कि चित या पट। ठीक है, दूसरा देखिए, अब समझिए ध्यान से, कुछ लर्न नहीं करना। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं यानी कि 2 सिक्के, तो कैसे बनेंगे? यानी कि 2 की पावर 2, बड़े सिंपल है, ध्यान से देखो। 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, यानी कि और देख लेते हैं, तो 2 into 2 कितने सैंपल स्पेस बनाने हैं 4। समझिए, चाहे यहां 2 कॉइन्स हो, 3 कॉइन्स हो, 4 कॉइन्स हो, अगर उसका सेकंडों में हम उसे बना सकते हैं। कैसे? जैसे 4 कॉइन्स, 4 का हाफ कर लीजिए, कितना हुआ 4 का हाफ 2, तो 2 हेड लीजिए और 2
समझ में आ गया? 4 का मैंने हाफ करा तो 2, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। क्लियर? अब जब इसके बाद यहां देखिएगा, हम ले लेते हैं आपकी बात 3 कॉइंस। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, कितने सैंपल स्पेस हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने सैंपल स्पेस हो गए? 8। अब देखो कैसे बनाएंगे, अभी ने वैसे याद कर रहे हैं 8 एच 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 टी एच एच टी एच, तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कहता हूं इसे 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे? 8 का हाफ लिख दिया, 4 हेड, फिर 4 टेल। देखो बड़ी आसानी से, फिर 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल। क्लियर है? हम पहले क्या लिखा? 8 का हाफ 4 हेड 4 टेल, यानी कि हमने जब 8 का हाफ करा तो 4 आया, फिर 4 का हाफ करा कितना आया? 2, फिर 2 का हाफ करा, यानी कि पहले कितने बनाने हैं? 4, फिर 2, फिर 1। तो पहले 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब यहां क्या करेंगे? फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ठीक है? 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से ये कितने सैंपल स्पेस बन गए? अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हैं तो इन्हें खुद ट्राई कीजिए, तो 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16, यानी कि पहले कितने बनाएंगे? 8, फिर 8 का हाफ कितना होगा? 4, फिर 4 का हाफ 2, 2 का हाफ, यानी कि पहले 8 हेड 8 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल 1 टेल 1 टेल। तो इस तरीके से मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगी इन्हें बनाने में, और हो सकता कि 30 सेकंड में ही हमारा काम चल जाए 4K की। और इसमें तो बड़ा आसान है, ज्यादातर 4 वाले हमसे पूछता नहीं है कि 3 का मतलब, मैं कहता हूं 4 तक के भी हमें बनाने आने चाहिए। क्लियर है? ये तो हो गया कॉइंस। मेरे ख्याल से कॉइंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा बड़े आसानी से। अब देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? डाइस। तो देखो, जब हमने डाइस की बात करी, अब इसमें डाइस में अगर हम 1 डाई ले रहे हैं तो कितने होंगे? डाइस के अंदर 6 की पावर n। ये भी समझिए, अगर हमने 1 डाई ली तो क्या क्या आ सकता है? 6 की पावर 1, यानी कि कितने सैंपल स्पेस होंगे? 6। इसे सैंपल स्पेस को s से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर हम ले रहे हैं 2 डाइस, तो 2 डाइस ले ली, तो यहां पे 6 की पावर 2 कितना हुआ? 6 इंटू 6, यानी कि कितना हो गया? 36, यानी कि 36 सैंपल स्पेस होंगे। और इसे अगर s लिखें, देखो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही आसान है। अब जैसे तुमसे कहा कि डाई थ्रो करो, तो डाई थ्रो करते ही मान लो 1 आ गया, पहले पे क्या आ गया? 1 आ गया। फिर तुमने दोबारा डाई थ्रो करी तो कितने ऑप्शन है आने के? दूसरी पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है 1 के साथ हमने सब लिख दी। ध्यान आ रहा है? मेरे ख्याल से कोई टफ नहीं है। अब मान लो हमारे पास पहली पे जरूरी थोड़ी है 1 ही आ गया हो, 2 भी आ सकता है। अगर 2 आ गया तो 2 के साथ दूसरी पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 आ गया, 3 1। अगर फिर 3 1 के बाद यहां देखिए 3 2
3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 3 4 4 4 5 और 6। क्लियर है? अब हो सकता है कि वहां 5 आ गया हो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्लियर? ऐसे ही यहां पे 6 भी आ सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और अगला हो गया 6 6। तो टोटल मिला के गिनोगे, काउंट करोगे तो टोटल कितने सैंपल स्पेस हुए? 36। देखिए डाइस में कभी भी इससे ज्यादा पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटीज अलग हो जाएंगी। तो यहां पे जैसे कोई कह दे, मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि डबलट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डबलट, तो डबलट का मतलब क्या हुआ? डबल, दोनों पे एक जैसा। तो दोनों पे एक जैसा कहां कहां है? 1 2 3 4 5 6। तो डबलट कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या बोला था कि px इक्वल टू pe अपॉन ps। क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि इवेंट्स। तो यहां पे जब हम यहां टोटल सैंपल स्पेस, अब यहां पे pe कितने आए? डबलट कितने आए? 6। टोटल कितना आया? 36। आ गया समझ में? अब वो कहते हैं नॉट डबलट, तो नॉट डबलट, नो डबलट, यानी कि 36 में से अगर 6 निकाल दिए तो कितने बचे? 30, यानी कि 30 अपॉन 36 कितना हुआ? 5/6। तो इस तरीके से हम इसका 5/6 या 5/6 आंसर निकाल सकते हैं। तो क्लियर है? डबलट आ गया होगा समझ में। तो जो डाइस यहां पे हम बात कर रहे हैं, वन डाई में कोई कहता है तुमसे, देखो कोई कह रहा है इवन नंबर, अगर किसी ने कहा इसके अंदर, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इवन नंबर देखो 1 2 3, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, अगर सैंपल स्पेस आते हैं कैसा ही कर सकते हो। तो ये कितना हुआ? 3/6, यानी कि 1/2। क्लियर है? अब जैसे समझ में आ गया? कोई कहते हैं यहां पे प्राइम नंबर, अब यहां पे उसने बोला प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम कितने हैं? एक 2 है, 3 है। प्राइम किसे कहते हैं? अभाज्य, इन्हें बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या होता है? जो किसी से ना कटे। अब जो किसी से ना कटे क्या क्या है? 1 2 3 नंबर हुए। तो जब यहां पे वैल्यू निकालेंगे 3/6, यानी कि कितना हुआ? 1/। क्लियर है? इसके बाद अभी हमारे पास सैंपल स्पेस में एक चीज और बच जाती है, ध्यान से देखिए, उसे भी बनाना सिखाता है। कार्ड्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्ड्स। देखें सबने, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52, यानी कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। इनमें से कार्ड्स, ताश के पत्ते, इन्हें कहते हैं ताश के पत्ते। ये प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एक बड़े आसानी के साथ हम इसे, अगर वैसे तो सबने खेला होगा, अगर मान लो नहीं खेला तो हम इसे बड़ी आसानी से टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? देखिए कुछ होते हैं हमारे पास ब्लैक कार्ड, जैसे हमारे पास ब्लैक कार्ड है, तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। इसमें 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड हैं।
और इन ब्लैक कार्डों को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है इसमें काले पत्ते, ठीक है। अब जब यहां 26 देख रहे हैं तो ये होंगे 13 और 13, ठीक है। तो 13 13 ये इसमें एक हो जाएगा क्लब, इसे चिड़ी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 13 और आ जाते हैं स्पेड, जिसने खेले होंगे उसे पता होगा, हुक्म, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि 13 क्लब है और 13 स्पेड है, यानी कि ये ब्लैक कार्ड, क्लब और स्पेड। ऐसे ही अगर हम इन्हें ले जा रहे हैं तो यहां 26 कार्ड और होंगे, ठीक है। तो 26 रेड कार्ड, लाल पत्ते, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से होंगे? दो, एक होगा हमारे पास डायमंड और एक होगा हार्ट। डायमंड ये पान है, ये ईंट है, ठीक है। इनके भी 13 कार्ड होते हैं, समझ में आ गया। अब जब 13 की बात करते हैं तो देखिए समझ में आ गया कि हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें 26 कार्ड ब्लैक कार्ड और ये रेड कार्ड। यहाँ पे 13 क्लब है, 13 स्पेड है, 13 डायमंड है और 13 हार्ट है। जब इनकी बात कर रहे हैं तो 13 कार्ड देखते हैं यहाँ पे आ जाता है या नहीं। तो 13 कार्ड में पहला होता है हमारे पास एस, ठीक है, ये एस है। अगला किंग है, किंग, फिर क्वीन, जैक, ये हाँ आ ही नहीं पाएगा तो एक काम करते हैं शुरू से ले लेते हैं। जैक, चलिए ऊपर देखते हैं। पहले यहां से हमारे पास कितने कार्ड है? टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से ब्लैक कार्ड है 13 क्लब के, 13 स्पेड के, डायमंड और हार्ट। तो इस तरीके से ये सारे कार्ड होते हैं। इन पे जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी अगले उसमें बात करेंगे अभी, क्योंकि हाँ आ नहीं पा रहा पूरा। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो कोई कहता है ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड आने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 26/52 यानी कि कितना हो गया? 1/2। अगर कहता है स्पेड, तो स्पेड कितने हैं? 13। तो अगर स्पेड निकालने हैं तो 13/52, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो इसमें बड़ी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है डायमंड तो 13/52, हार्ट पूछ रहा है तो 13/52, रेड कार्ड पूछ रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं और कैसे उन पे वर्क करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास 13 कार्ड में मैंने कहा कि पहला एस, दूसरा किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्लियर। अब इसमें एस और यहां पे हमने क्या बात करी थी? एक क्लब, स्पेड, डायमंड, एक लिया था हार्ट। इन सब के एक कार्ड थे या टोटल, तो टोटल कितने कार्ड हुए? 4। ऐसे ही इसके भी 4 कार्ड थे और इसके भी 4 कार्ड थे और इसके भी 4 कार्ड थे, यानी कि
दिख रहा? ठीक है, जब यहां 10 ले रहे हैं या 9 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं या 7 6 5 4 3 2, ठीक है, तो इन सबके भी क्या होंगे, 1-1 कार्ड होंगे। यहां भी इन सबके भी 1 कार्ड और यहां भी सबके 1 कार्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल यहां भी 4 है, 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 यहां भी 4 है। तो अगर इन्हें काउंट कर रहे हैं तो ये टोटल 52 है, ये टोटल 13 है, ये भी टोटल 13 है, और ये भी टोटल 13 है, और ये भी टोटल 13 है। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 4, तो यानी कि एस भी 4 है, किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, 10 भी 4 है, 9 भी, हर चीज के 4 कार्ड हैं। ठीक है, अब देखो कहीं जो बुक्स हैं उनमें ये वाले हैं, दिख रहा है कितने हैं, इस पे भी फेस यानी कि चित्र बने होते हैं। इसे बेटा हम कहते हैं इक्का, इसे कहते हैं बादशाह, इसे कहते हैं बेगम, और इसे कहते हैं गुलाम। ठीक है, इसे चिड़ी, इसे हुक्म, इसे ईंट, इसे पान। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसके कॉन्सेप्ट के बात समझ में आ गए। इन्हें हम फेस कार्ड, चित्र पत्ता, फेस कार्ड, इसे चित्र पत्ता कहते हैं। कितने हो गए फेस कार्ड, 12, 4 4 8 4। लेकिन जब कुछ बुक्स हैं उनमें इक्के को भी यानी कि एस को भी फेस कार्ड लिया है, तब उस टाइम पे 16 फेस कार्ड। तो पेपर में देखेंगे कि उसमें इक्का इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, कुछ में एक्सक्लूड भी होता है, कहीं पे इंक्लूड भी होता है। तो फिलहाल हम 12 फेस कार्ड की बात करें, अगर इक्के को इंक्लूड कर रहे हैं तो 16 है, लेकिन वो दिया होता है ज्यादातर केसेस पे। ठीक है, तो अगर मान लो इसके बाद अगर फेस कार्ड आने की कोई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/50, 3/30। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कोई भी, अगर कोई कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड के किंग देखो कितने हैं, 1/52। अगर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो किंग टोटल कितने हैं, 4/52। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कल हम इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन इसके सोल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो इसे मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।